नमस्कार, पुरोधा टेक्सटाइल के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। रिटेलर बंधु, यह वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाया जा रहा है क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि आपका बिजनेस सफल कैसे होगा। आप बिजनेस करते हैं और उसमें बहुत ही जल्द असफल हो जाते हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इन सारी बिंदुओं पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में होंगे हमारे साथ संजय सर, और संजय सर के साथ मैं बात करूंगा और जो भी आपके कन्फ्यूजन्स हैं उसको क्लियर करूंगा। नमस्ते। नमस्ते सर, आज का जो प्रश्न है वो काफ़ी खास है। बहुत सारे रिटेलर्स हैं जो कंफ्यूज हैं, उनका बिजनेस चल नहीं पा रहा है, 2 महीना 4 महीना 6 महीने वो लोग बंद कर रहे हैं। ऐसा बहुत सारे कमेंट्स भी आए कि सर कोई सॉल्यूशन बताइए। तो आज की जो चर्चा होगी इस पे ही होगी। देखिए, इसमें मैं पहले बता देता हूँ, हम भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। आज अगर 20-22 साल से हम सस्टेन कर रहे हैं मार्केट को, तो इसकी भी बहुत बड़ा वजह है। बाकी हम भी उठ सकते थे मार्केट से, क्योंकि टाइम पे क्वालिटी मेंटेन करना, फेस्टिवल के हिसाब से क्वालिटी को बनाना, उसको मार्केट तक पहुंचाना, ग्राहक तक, ये सबसे बड़ी जवाबदारी हो जाती है। और इस जवाबदारी में क्या है, जो लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं उनका सबसे बड़ा रीज़न हो जाता है कि परचेज कहाँ से करें वो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जितने हैंड से माल निकलेगा उसका कॉस्ट बढ़ते जाएगा। मतलब कि खरीदारी से पहले एक ठोस डिसीजन लेना ग्राहक के लिए काफ़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न क्या है, ये लोग होलसेलर से या डीलर से इस टाइप से खरीद लेते हैं, ट्रेडर से। तो अगर आप मैन्युफैक्चर से जुड़ते हो तो रेट में कहाँ जाएगा, माइनस में जाएगा। अगर आप जितने भी हैंड से गुजरेगा प्लस होते चले जाएगा, यानी आपका जो सेल करने का प्राइस होगा उसमें आप परचेज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सबसे बड़ा रीज़न हो जाता है। बहुत ही बड़ी बात बताई आपने कि अगर सेल आप करना चाह रहे हैं और पहले ही महंगा खरीद लेंगे तो आप क्या करेंगे, यानी कि न्यू अगर कमज़ोर हो जाएगा तो बिल्डिंग कैसा बनेगा, आप यही कहना चाह रहे हैं ना सर? यही कहना चाह रहा हूँ। इसमें अगर सेल नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे, कस्टमर आएंगे, आप सोचोगे कि हमारा जो कम से कम माल बचा है आज कुछ सेल करे ताकि कुछ हम नया करें। रेट टू रेट भी निकालना पड़ता है, कई बार तो माइनस में भी निकाल लेते हैं। वो माइनस या रेट टू रेट निकालने की वजह से उनका पूंजी टूट जाता है। पूंजी टूटने की वजह क्या है, फिर छोटा सेल हुआ, डेली वेज का खर्चा में भी उनका पैसा चला जाता है। उनकी दुकान का पूंजी जो लगा हुआ है वो माइनस में चला जाता है। अब कहीं पे परचेजिंग करने के लिए उनको भी फंड चाहिए, या फंड कहाँ से लेंगे, फिर बैंक का लोन लेंगे। बैंक का लोन लेंगे, रिलेटिव के पास से कुछ कर्जे लेंगे, उस हिसाब से लेकर के आएंगे। फिर कहीं अच्छी जगह से परचेज नहीं हो पाएगा। कहीं अच्छी जगह से परचेज नहीं होगा तो फिर महंगा, फिर लोगों का कर्ज सर पे खड़ा हो जाएगा। और इसमें एक और समस्या मैंने देखा है कि ग्राहक जब खरीदने जाते हैं ना, तो उनको एक अच्छी गाइडलाइन नहीं मिलती है। ये गाइडलाइन भी जो शॉपकीपर देते हैं, मतलब कि जो कंपनी वाले दें, उनसे अगर कस्टमर माल खरीदे तो ये भी काफ़ी बेहतर रहेगा। देखिए, इसमें कस्टमर्स आते हैं, हम भी उनको बहुत समझाते हैं। एक्चुअली वो परचेज कैसे करते हैं, वो आ जाते हैं, उनके साथ में लेडीजें आ जाती हैं, उनको जो बेस्ट लगता है ना वो परचेज करते हैं। बट कस्टमर को आपका बेस्ट उनके लिए जीरो है। आप बात को समझिए। हो सकता है कोई रोलर का कस्टमर है, उसको 100 रुपीज़ की साड़ी चाहिए, 100 रुपीज़ की साड़ी चाहिए। आपके पास वो 100 रुपीज़ की साड़ी नहीं है, 100 रुपीज़ की साड़ी नहीं, तो देंगे कहाँ, वो कस्टमर आएगा नहीं। फिर आपने अपने हिसाब से अच्छी वैरायटी आपको जो पसंद पड़ता है वो आपने ले लिया, उनको चलेगा नहीं, तो आएंगे आपके दुकान से रिटर्न जाएंगे। इसमें सीजनेबल, फेस्टिवल, मैरिज के हिसाब से, सावन के हिसाब से जो महीने चलते ना, जितने भी वो सब कल्चर वाइज सारी डिजाइन होते हैं, पैटर्न बनते हैं। हमारे सेल्समैन बहुत कस्टमर को समझाते हैं कि अभी इस जगह पे ये चल रहा है, ये वैरायटी पकड़ो। बट उनके दिमाग में क्या आता है कि सेल्समैन ये साड़ी को बेचना चाह रहा है, इसलिए प्रेशर दे रहा है। बट वो प्रेशर नहीं देता है, वो वहाँ पे सबसे बड़ी गलती कर जाते हैं। सेल्समैन को क्या है, उनको तो सैलरी मिलना है। आप बात को समझिए, उनको तो सैलरी मिलना है, सैलरी मिलेंगे उससे उनका काम चलता है। हमारे पास जो नया प्रोडक्ट बनता है, बिल्कुल अभी जैसे मैरिज सीजन से स्टार्ट होगा, वो जो वेराइटीज बनेंगे वो उनको दिमाग में रख करके देते हैं कि जैसे अभी यूपी से कस्टमर आए तो क्या साड़ी चलेगा, बिहार से कस्टमर आए तो क्या चलेगा, झारखंड से आया तो क्या चलेगा, अभी साउथ के कई राज्यों से आते हैं तो उनका टेस्ट क्या होगा, कैसे चलेगा। बट वहाँ पे उसी हिसाब से कंफ्यूजन हो जाते हैं और वो उस हिसाब से परचेज नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन वही हो जाता है कि परचेज बहुत बड़ा जरूरी है कि किस स्टेट पे किस टाइम पे क्या प्रोडक्ट चलेगा। ऐसे भी प्रोडक्ट उठा लेते हैं जो उनके पास सेल होता है, बट 3 महीना जाके
बाद में होता है, तो वो क्या होता है, उनका पास डेड स्टॉक हो गया, पूंजी फंस गया। तो व्यापार में पूंजी फंसा करके रुकेंगे तो नहीं चलेगा। व्यापार में है, आज मान लाया, कल कितना निकला, कल क्या नया आया, उस पे उनको दिमाग लगाना पड़ेगा। नया बहुत जरूरी है। एक साथ पूरा माल भर के फिर धीरे धीरे बेचना। अब रिटेल में क्या है कि एक साथ तो स्टॉक में बिकता नहीं है, हर रोज कुछ ना कुछ बिकेगा, उसमें से कलर्स निकलते हैं, सब कुछ होता है, तो उस हिसाब से उनको तैयारी करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों देखिए, आप वीडियो में अभी तक बने हैं, इसका मतलब है कि आप सारे स्ट्रेटजी को समझ गए होंगे। आप जब भी खरीदारी करें तो जैसे सर ने बताया, देखो अनुभव बोलता है और व्यापार में अनुभव ही सब कुछ है। अगर 20 साल का अनुभव आपको ये कह रहा है कि आपको इस तरह से खरीदारी करनी चाहिए, तो यकीन मानिए अगर आप उस तरह से खरीदारी करते हैं तो आपका धंधा चलेगा, आप बिजनेस में सफल होंगे, असफलता की कोई परेशानी नहीं आएगी, आप असफल नहीं होंगे। जी। अभी जैसे बहुत सारे डिजाइन पैटर्न आ जाते हैं, अलग स्टेट वाइज लोग आते हैं, कईयों से आ जाते हैं, वो वीडियो कॉल पे लग जाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को वीडियो कॉल करते हैं जिनको कुछ भी मालूम नहीं कपड़े का, ठीक है। वो बोलते हैं ये लो ये लो ये लो ये लो, वो चलता नहीं है। ओवरऑल आप समझाना चाहते हैं कि इस तरह की गलतियां आप खरीदारी में करते हैं जिसके चलते आपका बिजनेस नुकसान होता है। ऐसा बिल्कुल ना करें। सबसे बड़ी बात है। दूसरा, अगर सेल्समैन समझाता है, सेल्समैन समझाने के बाद क्या है, सबसे बड़ी सिक्योरिटी देता है कि 6 मंथ के अंदर अगर कुछ भी माल आपका प्रोडक्ट ऐसा नहीं चलता है तो आप लेकर के आए, हम उनको रिप्लेस करके प्रोडक्ट देंगे। तो उस चीज को ध्यान रख के सेल्समैन की बातों को समझ के उसको भी लगाना चाहिए कि अगर ये बेचने के लिए बोल रहा है तो रिप्लेसमेंट का भी तो साथ में गारंटी दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर कुछ डाउट है तो वहाँ क्लियर कर ले। हाँ, और मतलब कि वही जो गाइडलाइन एक्सपर्ट्स देते हैं, आप उस गाइडलाइन का ध्यान रखें, क्योंकि मैटर करता है दोस्तों, अनुभव तो मैटर करता है। जैसे सर ने इतनी सारी बातें बताई ना, अगर आप इनमें से 2-4 चीज़ों का भी ध्यान रखें तो आपका बिजनेस सफल होगा। हमने एक साड़ी से स्टार्ट किया था, आज ड्रेस मटेरियल्स है हमारे पास, शूटिंग सेटिंग में भी हम डील कर रहे हैं, किड्स वेयर में भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। आप देखेंगे तो कुर्ती, प्लाजो, दुपट्टा, बहुत सारी वेराइटीज़ है। यानी एक जगह इतने आइटम मिल रहा है तो एक रिटेलर को और चाहिए क्या। वो अच्छी मैन्युफैक्चर से जुड़े, हैंड टू हैंड का जो प्रोडक्ट उठाएंगे उसमें इशू होगा। विशेष हम मिलेंगे और आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। हमारा डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, कोई भी असुविधा हो आप कॉल करो, परचेज मत करो, आओ विजिट करो, 10 जगह और विजिट करो, आपको समझ में आएगा कि यहाँ क्या था, दूसरी जगह क्या है। विजिट करने के बाद डिसीजन लो, बट आप मैन्युफैक्चरर के साथ जुड़ो। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये जो आज हमने डिस्कस किया है, ये आपका एक शेयर, कई ऐसे भी लोग होंगे जो व्यापार करना चाहते हो या व्यापार से जुड़े हो, उनको कुछ आगे बढ़ने की अपेक्षा हो, तो आपका शेयर एक वीडियो अगर उन तक पहुंचता है तो उनको भी काफ़ी लाभ मिलेगा। तो कॉल डिस्प्ले पे नंबर चल रहा है, आप उस पर कॉल करें, संपर्क करेंगे, फिर मिलेंगे कुछ और नई बातें लेकर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर, इतनी सारी जानकारी व्यूअर्स के साथ आपने शेयर किया। दोस्तों इसी प्रकार के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।